हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ थाई कास्टिंग आईपीओ के बारे में, जो कि ओपन होने जा रहा है 15 फैब 2024 को, जो कि रहेगा 20 फैब 2024 को। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे जो थाई कास्टिंग आईपीओ है वो बेसिकली कब ओपन होगा, कब इसका एंड होगा, इसकी फाइनलाइज डेट क्या है, कब अलॉटमेंट होगा, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, और मेरा इसमें क्या व्यू रहेगा। तो आपको इस आईपीओ में पूरा डिटेल में आपको सारी नॉलेज मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो क्योंकि आपको इसमें एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो थाई कास्टिंग आईपीओ है वो बेसिकली इसकी जो आस्क है, जो इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली 47.20 करोड़ की इसकी डिमांड है, जो कि एंटायरली फ्रेश इशू है, जिसमें 61.3 लाख शेयर्स ये अपने डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो फ्रेश इशू है इसका। बेसिकली इसमें कोई भी प्रमोटर अपनी सेल नहीं कर रहा है, बेसिकली फ्रेश इशू है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आईपीओ है बेसिकली इसकी जो डेट है जो ये ओपन होगा ये होगा 15 फैब 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 फैब 2024। ये आपका एनएससी पे आपका लिस्ट होगा। और साथ ही अगर हम इसके स्टॉक की प्राइस की बात करें तो ये 73 टू 77 पर शेयर रहेगा, जो कि मिनिमम इसका प्राइस बैंड 73 और मैक्सिमम आप 77 पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं मिनिमम लॉट साइज़ की बात करूं तो मिनिमम जो लॉट साइज़ रहेगा, अगर आप एक एज अ रिटेलर हो तो एज अ रिटेलर आप 1600 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम 1,23,000 कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो आपको 2 लॉट से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 3,200 शेयर का, जिसमें 2,46,400 के अराउंड आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको इस आईपीओ की पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस आईपीओ में आप देखोगे कि जो ओपन डेट है वो 15 को है, क्लोजिंग डेट इसकी 20 है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट होगी वो 21 फैब को होगी। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका जो पैसा है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा, और जो ये रिफ़ंड होगा ये आपका होगा 21 फैब 2024 को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है आपको 22 फैब को आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जो है इसकी 23 फैब 2024 को है। और अगर आप लास्ट डे में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो मेक श्योर जब आप अप्लाई करो तो आपको मैंडेट जो करना होगा ऑन 20 फैब को, वो 5 PM से पहले पहले अपडेट करना पड़ेगा, ना तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आईपीओ का जो बेसिकली जो लिस्टिंग फेस वैल्यू है जो आईपीओ की वो 10 रुपये पर शेयर है। 73 टू 77 का प्राइस बैंड है। 1600 मिनिमम क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप टोटल इशू साइज़ देखोगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आपका 47.20 करोड़ का इसका वो रिक्वायरमेंट है, और जो कि एंटायरली फ्रेश वेल है, और आपका एनएससी पे इसकी लिस्ट होगी। और अगर आप इसके बाद सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जो रिटेल कैटेगरी के हैं, वो बेसिकली मिनिमम जो क्वांटिटी अप्लाई कर सकते हैं वो 1 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी उनके लिए 1 लॉट रहेगा। और जो एचएनआई कैटेगरी है वो 2 मिनिमम और मैक्सिमम उनके लिए 2 लॉट से ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ जो इसके प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अभी इसमें 86.50% दिखा रही है। बट अभी पोस्ट जब ये ना आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज़ होगी। तो अभी इन्होंने डेटा नहीं यहाँ दिखा रखा कि कितनी डिक्रीज़ होगी, पर जैसे ही डिक्रीज़ होगी तो आपको इसमें अपडेट हो जाएगा। तो अभी आपको 1-2 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मैं 14 फैब 2024 को बना रहा हूँ। तो आईपीओ जो कल ओपन होगा वो 15 फैब को होगा। तो जैसे ही आईपीओ ओपन होगा तो धीरे धीरे इसकी सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो इसने एंकर इन्वेस्टर से ओनली
ऑलमोस्ट लाइक 13.35 करोड़ ये कंपनी ने पहले ही रेस कर चुकी है। तो जब एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने पैसा रेस कर रहा है ना, तो एक अच्छा पॉइंट है कि हाँ, कंपनी को पहले से ही इन्वेस्टमेंट मिल रही है। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूँ कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये कंपनी है जून 2010 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और जो कंपनी का बिजनेस है वो बेसिकली ऑटोमोटिव एंसिलरी कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज है इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में। और साथ ही साथ अगर इसकी बात करोगे ना, जो एज वेल एज ये प्रिसीजन में भी, जैसे कि जो बहुत फेरस और नॉन फेरस मटेरियल रहते हैं ना, उनका एडक्शन करके हीटिंग एंड क्वेंचनिंग में काम करती है। द कंपनी हैज़ 3 बिजनेस वर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, सेकेंड जो है मशीन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस, जो थर्ड जो है इंडक्शन हीटिंग एंड क्वेंचिंग। और ये एक सर्टिफाइड कंपनी है। और साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, क्योंकि क्या होता है कंपनी का ना मेन फाइनेंशियल मैटर करता है कि कंपनी करती क्या है। वो तो मैटर करता है कि हाँ फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ है, बट सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कंपनी का जो बिज़नेस है, अगर हम इसके एसेट्स की बात करें, सो एसेट्स में अगर आप देखोगे 2021 में, ये जो मैं फिगर शो कर रहा हूँ मैं आपको लाख में कर रहा हूँ। तो पहले इसका जो था एसेट था वो 2379 लाख का था। फिर उसके बाद 3752, देन 5498 एंड देन 14638। जो जो इसके एसेट्स हैं ईयर ऑन ईयर इसके एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू भी इसका 2048 था, देन इसका 3841 हुआ, देन इसका 4911 हुआ एंड 4848। तो बेसिकली अगर मैं इसके रेवेन्यूज़ की भी बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। बट अगर आप देखोगे ना 31 मार्च 2023 से 31 अक्टूबर 2023 में, ये अभी जो डेटा है ये 6 मंथ का है। तो अगर 6 मंथ के डेटा में अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा इसने पोस्ट करा है, जो कि ऑलमोस्ट 4848 लाख का है। और साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसका पहले इसने 40 लाख का इसने टैक्स बेसिकली इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 115 का करा है, फिर 503 एंड 860, और लास्ट का अगर आप देखोगे तो ये 6 मंथ का डेटा है। तो कंपनी प्रॉफिट वाइज भी अच्छा कर रही है। एज पर एज नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 473, 894, 1617, 4116, मतलब कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट सबसे पहले कंपनी का अगर हम रिज़र्व की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कंपनी ने पहले कोई रिज़र्व नहीं रखा था, और उसके बाद लास्ट में अभी इसने 620 का इसने रिज़र्व एंड सरप्लस इसने दिखाया। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है ना, देखो कंपनी को आईपीओ लेकर आना है। जब कंपनी को आईपीओ लेकर आना है तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस दिखाती है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी की डिमांड बढ़े। तो मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट लेता हूँ, क्योंकि कंपनी ने पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस दिखाया नहीं, अब इसने सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिखा दिया 620 करोड़ लाख का। तो थोड़ा सा इस पे मेरा डाउट रहेगा। बट मेक श्योर आपको ना एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे आके आप ये नहीं कर सकते कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको अदर पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके बोरिंग्स की बात करूँ तो बोरिंग्स भी कंपनी की बढ़ रही है, जो कि 1313 था पहले, फिर 2351, 2985, 7830। तो बोरिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के जैसा जो डेटा दिखा रहा है इसमें बोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो कि एक कंपनी के लिए ना सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मेरा कंसर्न यही रहता है कि आपको कम से कम बोरिंग कंपनी ली हो। जिससे क्या होता है, कंपनी ने अगर कम बोरिंग ली है तो कंपनी पे प्रेशर कम रहेगा, कंपनी को कम उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मैं अगर इसकी बोरिंग की बात करूँ तो इसके लिए तो बिग नो बोलूँगा। बट सबसे पहले इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी देख लेते हैं। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूँ तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें 13% है, डेट टू इक्विटी इसमें 1.85% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.1% है। तो डेट टू इक्विटी जैसे कि मैंने आपको बात करी है कि इसमें जो कंपनी ने ना डेट बहुत ज़्यादा ले रखा है। यूजली क्या होता है कि अगर आपका 1% से कम है तो आपका डेट सही है, बट अगर आपका 1 से बढ़ता है, अगर 1.1 और 1.2 भी है, तब भी मैं कहूँगा कि चलो ठीक है। बट 1.85 थोड़ा सा, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा बिग नंबर लग रहा है, क्योंकि मैं तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता जिसमें डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा हो।
बट अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो इसमें अभी ना सबसे पहले तो रिटर्न और अर्निंग पे भी इसने वो इनका डेटा नहीं दे रखा, और साथ ही साथ अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो 6.38 है, जो कि अभी एक अर्निंग पर शेयर तो कम ही है। अगर ये यूजली 10 के करीब होता तो थोड़ा सा सही रहता कि हाँ भाई 10% कंपनी अपने इन्वेस्टर को कमा के दे रही है। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो 12.07 है, पहले इसका 25 है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ इसका आईपीओ क्या कहता है 12.07। तो एक रीजनेबली प्राइस लग रहा है कि हाँ जिस प्राइस पे कंपनी इशू कर रही है ना, तो ये प्राइस सही है। और साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं ना, तो कंपनी का जो कैपिटल इसने बोला है कि टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू मीट आर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, टू मीट आर द इशू एक्सपेंस। तो कंपनी ने यही सारी चीज़ें इसमें अपडेट करी हैं। अब सबसे पहले ना मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। मैं इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो जो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी जो दिखा रहा है वो 24 का दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहा है 31%। मतलब कि आप जिस भी रेट पे अप्लाई करोगे तो उसमें चांसेस है कि आपका 31% आपको आपके लिस्टिंग गेन पे आपको प्रॉफिट हो जाए। बट एज ऑफ नाउ जो ये 14 फैब को डेटा दिखा रहा है, अभी 15 फैब है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो इसमें ना क्योंकि क्या है ये एसएमई आईपीओ है तो इसके प्राइस में बहुत अभी ना इसमें वोलेटिलिटी रहती है। तो एज ऑफ नाउ अभी इसका ये भी डेटा इसने अपडेट नहीं करा कि ये बेसिकली जो आईपीओ है कंपनी का वो इसमें डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, तो अभी ये डेटा नहीं आया क्योंकि ये 15 फैब को ये अभी रिलीज़ होगा। सो एज़ पर माय सजेशन मैं आपको अभी कहूँगा कि अभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वेट करना चाहिए टिल 19 फैब कि कंपनी का ना एक तो पहले डिमांड का भी डेटा आ जाए कि जो इसके नॉन इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं या क्यूआईबी हैं, जो रिटेल है, इनकी डिमांड कैसी है। क्योंकि क्या होता है यूजली अगर आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़े और साथ ही साथ आपको ये भी दिखे कि उसमें जो आपकी डिमांड है, मतलब कि जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर उन्होंने 30 टाइम्स उन्होंने अप्लाई कर दिया है, या क्यूआईबी है उन्होंने 20 टाइम्स अप्लाई करिए, और साथ ही साथ आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ा है, तो एक गुड नंबर होता है कि हाँ आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको अभी कहूँगा कि अभी आपको रुको, थोड़ा सा वेट करो 2-3 दिन का, उसके बाद जैसे ही डेटा आता है मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर आप ना इस वीडियो के कमेंट में लिख देना कि हाँ एक नई वीडियो बना देना, जिससे कि क्या होगा कि मैं आपको एक नई वीडियो भी बना दूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको जैसे ही आप मोटिवेट करते हो तो जैसे ही डेटा आता है मैं आपको नई वीडियो बना दूंगा और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।